स्वागत है मेरे प्यारे मित्रों आपके अपने चैनल हिंदी हिंदू हिंदुस्तान में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट एनटीए हिंदी पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले करेंगे, जो हमारी कंटेंट की जो हमारी चैप्टर वाइज जो हमारी तैयारी चल रही है उसको हम बाद में, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा 2015 का क्वेश्चन पेपर है जिसके हम प्रथम 50 प्रश्न पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र 2 है। इस प्रश्न पत्र में 50 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2-2 अंक हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो बिहारी हिंदी से आप सबको पता होगा भोजपुरी का संबंध है, मगही का संबंध है, मैथिली का है, लेकिन अवधी का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम भाग 1959 में प्रकाशित हुआ था और दूसरा भाग 1960 में। 1959 में पहला भाग और 1960 में दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था हिंदी साहित्य का अतीत, और जिसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे बढ़ते हैं। दोहा दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो दोहा या दूहा मुख्यतः अपभ्रंश भाषा का छंद है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। संदेशो सवित थरऊ हऊँ कहणः असमथ भड़ पिय इकत्ती बलियई बेवी समाणा हथ। उपयुक्त दोहा किसका है? तो ये दोहा है हमारे अब्दुल रहमान जी का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। जो नर सुख में दुख नहीं माने, जो स्नेहु अरु भय नहीं चाके, कंचन माटी जाने। इन काव्य पंक्तियों के रचना कौन है? तो रचनाकार का नाम है गुरु नानक जी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? तो अष्टछाप का कवि हमारे ये ध्रुवदास जी नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ये गोस्वामी विट्ठल नाथ ने की थी अष्टछाप की स्थापना। और कब की थी? 1565 में। 1565 में की थी गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तुम नीके जूही जानत गैया चलिए कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इनके रचनाकार का नाम है कुम्भन दास जी। इनका जन्म हुआ था 1468 ईस्वी में, कुम्भन दास जी का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित का रचयिता है? तो हनुमत चरित के रचयिता का नाम है रायमल पांडे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हनुमत चरित किसने लिखी है? रायमल पांडे ने लिखी है। और ये हनुमत चरित कब प्रकाशित हुई थी? ये 1639 में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? तो ललित ललाम ग्रंथ है मतीराम जी का। और ये जसवंत सिंह जी का है प्रबोध चंद्रोदय, पद्माकर जी का है पद्मभरण, और भूषण का है शिवराज भूषण। और ललित ललाम को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है अलंकार निरूपण। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कबित कीबो खेल करी जानो है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ ठाकुर जी की हैं। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो भारतेंदु मंडल का राजा लक्ष्मण सिंह नहीं है। ये भारतेंदु काल से पहले के लेखक हैं। बाकी प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी ये सब भारतेंदु मंडल के हैं। तो इसमें नहीं पूछा गया है, तो नहीं का ऑप्शन हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। रस कलश किसकी रचना है? तो रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये त्रिलोचन जी की हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मतलब यहाँ से एक तरीके से स्त्री लेखन का प्रारंभ माना जाता है। किस उपन्यास को माना जाता है? तो ये मित्रों मरजानी, जो किसके द्वारा लिखा गया है? कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया मित्रों मरजानी। कब लिखा गया था? 1967 में। और ये आवा हमारा चित्रा मुद्गल जी का है 1999 का। कट गुलाब हमारा मृदुला गर्ग का 1996 में। और चाक लिखा है मैत्रेयी पुष्पा ने 1997 में, 1997 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाले शंकर शेष का नाटक कौन सा है? तो ये शंकर शेष का दो प्रसंग चलते हैं। इसका नाटक का नाम है एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष जी ने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। हमारा यहाँ तक हो गया था प्रश्न नंबर 17। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अत्यंत उत्कंठा के से जीवन से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई है। ये संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से ली गई है? तो ये स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है। ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो ठेस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? तो ये जो हम प्रश्न है, ये आपसे प्रश्न हम पूछेंगे कमेंट बॉक्स में। आप इसका उत्तर दीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? मैं पढ़ देती हूँ। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। दूसरा ऑप्शन है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। तीसरा, कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। और चौथा, अर्थ सौरस्य ही कविता का प्राण है। ये आपके लिए होमवर्क है। ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 19 का महावीर प्रसाद द्विवेदी का कौन सा कथन है इसमें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कृति I.A. रिचर्ड्स की नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो ये कल्चर एंड अनार्की रिचर्ड्स की नहीं है। बाकी प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक और इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, ये सारी रिचर्ड्स की कृतियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोहा कोश सबसे पहले आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक और कीर्तिलता। दोहा कोश किसने लिखी है? सरहपा ने। और सरहपा सबसे पहले कवि माने जाते हैं, इसीलिए नो डाउट उनका ही सबसे पहले नाम आता है। तो दोहा कोश उनकी रचना है, तो सबसे पहला ऑप्शन यही हो जाएगा। दोहा कोश श्रावकाचार देवसेन की है, संदेश रासक अब्दुल रहमान की है और कीर्तिलता विद्यापति जी की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो रचनाकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है ऑप्शन नंबर 3, कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह और नूर मोहम्मद। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो काव्य कृतियों का अनुक्रम सही, सब ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। ललित ललाम आपकी मतीराम जी ने लिखी है 1664 ईस्वी में। भाव विलास देव ने लिखी है 1679 ईस्वी में, 1689 में। 1689 में लिखी है देव ने। श्रृंगार निर्णय लिखा है 1750 में भिकारी दास के द्वारा। और जगत विनोद के रचनाकार हैं पद्माकर भट्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो जन्मकाल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम है ऑप्शन नंबर 4, भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अमृतलाल नागर। इनका जन्म हुआ है, भगवती चरण वर्मा का हुआ है 1903 में, फिर जैनेन्द्र जी का हुआ है 1905 में, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का हुआ है 1907 में, उसके बाद में अमृतलाल नागर जी का जन्म हुआ है 1916 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका इस तरीके से भी आपको कथाकारों के या लेखकों का जो जन्म काल के अनुसार उनका क्रम पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो कहानियों में सबसे पहले आपका आ जाएगा इंदुमती, उसने कहा था, फिर मकरील और कफन। इंदुमती आपके किशोरीलाल गोस्वामी जी का उपन्यास है जो कि 1900 में लिखा गया था। ये कहानी है, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है। उसने कहा था भी कहानी की श्रेणी में आता है, 1915 में लिखा गया था गुलेरी जी के द्वारा। और मकरील यशपाल जी
के द्वारा लिखी गई थी 1934 में। और कफन जो सबको पता है 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था, उनकी मृत्यु के पास के समय में, और ये प्रेमचंद जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 को। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है ऑप्शन नंबर 4 आजकल, सारिका, समकालीन भारतीय साहित्य और नया ज्ञानोदय। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रकाशन काल के अनुसार प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। हानुश आई थी 1977 में, फिर माधवी आई थी 1985 में, मुआवजे आई थी 1993 में, और आलमगीर आई थी 1999 में। इसको नोट कर लीजिए। हानुश आई थी 1977 में, फिर माधवी आपकी आई थी 1985 में, फिर आपकी मुआवजे आई थी 1993 में, उसके बाद में आलमगीर आई थी 1999 में। और 2 उपन्यास और हैं भीष्म साहनी जी के। कबीरा खड़ा बाजार में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1981 में प्रकाशित हुआ था। और रंग दे बसंती चोला, ये भी 1998 में प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही अनुक्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रुचि राखा, नेपथ्य राग। तो बिना दीवारों का घर मनु भंडारी जी ने लिखा था 1965 में। ठहरा हुआ पानी शांति मेहरोत्रा जी का है और 1975 में लिखा गया था। जो राम रचि राखा, ये 1981 में लिखा गया था मृणाल पांडे के द्वारा। और नेपथ्य राग मीरा कांत के द्वारा लिखा गया था 2004 में। ये सबसे अंतिम होगा नेपथ्य राग। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा संपत्ति शास्त्र, साहित्यालोचना, संस्कृति के 4 अध्याय और मध्यकालीन बोध का स्वरूप। संपत्ति शास्त्र आपका 1907 में लिखा गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। फिर साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास द्वारा लिखा गया था। और संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में लिखा गया था दिनकर के द्वारा।